हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। देखिए, ये मेरा लेमन प्लांट है जिस पे फ्रूटिंग लगभग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, छोटे छोटे फल इस पे लगने लगे हैं और इसे लगभग 1 साल पहले मैंने गुटी कलम से तैयार किया था। तो पौधे से जल्दी फ्रूटिंग लेने के लिए या तो आप ग्राफ्टेड फल लगाएं और या तो गुटी कलम द्वारा तैयार पौधा आपको लगाना चाहिए, क्योंकि कलम से तैयार पौधे जल्दी से जल्दी फ्रूटिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए, ये लगभग 1 साल पुराना गुटी कलम से तैयार ही पौधा है और आज मैं इस पे एक अलग पौधा मुझको बनाना है इसी से, तो इस पर मैं गुटी बांधने जा रहा हूँ। तो उसी की जानकारी आप लोगों को साथ भी साझा करूँगा कि आप भी अपने फलदार पौधे, नेबल प्लांट या किसी भी इसी तरह के फ्रूटिंग प्लांट में गुटी कलम से किस तरह अन्य पौधे अलग से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, इसी पे हम आज गुटी कलम बांधेंगे। तो इसके लिए हम रूटिंग हार्मोन पाउडर, देखिए मेरे पास कटिंग ग्रो पाउडर है। ये रूटिंग हार्मोन पाउडर है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नामों से आते हैं। तो इस पर गुटी बांधने के लिए मैं इसी का प्रयोग करूँगा। और ये ग्राफ्टिंग नाइफ़, और इसके लिए ज़रूरत होगी आपको ये देखिए, ये मिट्टी है नॉर्मल, और इसे हम दबा के अच्छी तरह से इसका एयर बबल्स निकाल देंगे। हमें ज़रूरत होगी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन की और एक रस्सी। तो देखिए, इस तरह दबा दबा के इसको अच्छी तरह से मसल देना है आपको, ताकि इसके एयर बबल्स जो हैं वो पूरी तरह से निकल जाएं। तो मैं इसे प्रिपेयर कर लेता हूं मिट्टी को, फिर आपको दिखाता हूं किस तरह की मिट्टी आपको प्रिपेयर करनी है इसकी गुटी बांधने के लिए। तो देखिए, इस तरह दबा दबा के जब आप कुछ देर तक इसे मसलेंगे तो इसके पूरे एयर बबल्स अच्छी तरह से निकल जाएंगे। और यदि आप इसे यूं ही बांधेंगे तो उसमें ग्राफ्टिंग में थोड़ा दिक्कत आती है। तो देखिए, मैंने इसे मिट्टी को अच्छी तरह से दबा के और प्रिपेयर कर लिया है। इसकी सारे एयर बबल्स अच्छी तरह से रिमूव हो गए हैं। और हम जब इस पर गुटी बांधेंगे इसके साथ में, तो इस पर अच्छी तरह से जड़ों का विकास होगा। तो देखिए, इस तरह अब हम इसे साइड में रख देते हैं और चलिए अब अगली प्रोसेस। तो जहाँ से भी आप फलदार पौधे में गुटी कलम बांधते हैं, तो वहाँ से ये आपको ध्यान देना है कि उसमें पत्तियाँ या शाखाएँ जहाँ से निकलती हैं, निकली हुई हों, वहीं पे आप गुटी बांधें। वहाँ से जड़ें आसानी से विकसित होती हैं। तो देखिए, मुझे यहाँ पे बांधना है। देखिए, यहाँ पे ये लीफ निकली हुई है, तो इसी हिस्से पे मैं गुटी बांधूँगा। तो लगभग 1 इंच हिस्से की छाल हम इसकी उतार लेंगे। देखिए, किस तरह उतारना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये लीफ है और कुछ कांटे भी हैं। लेमन प्लांट में आप जब गुटी कलम बांधें या ग्राफ्टिंग करें तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि कांटे आपके हाथों में चुभ सकते हैं। तो देखिए, मैं इस पे जो कांटा है और जो पत्ती है उसे मैं ग्राफ्टिंग नाइफ़ की मदद से रिमूव कर रहा हूँ। और इसी स्थान पे लगभग 1 इंच हम इसे राउंड शेप में इसकी छाल जो है ऊपर से कट कर लेंगे। तो बाज़ार से जब भी आप पौधा ख़रीदते हैं तो उस पर किस तरह का फल आएगा, ये तो यदि फल लगा है तो समझ में आता है, नहीं लगा है तो पता नहीं चलता। तो आप अपनी मनपसंद फलदार पौधों पे ग्राफ्टिंग इसी तरह गुटी बांधकर और उसके प्लांट्स आसानी से फ्री में तैयार कर सकते हैं और जितने चाहें उतने तैयार कर सकते हैं। मुझे एक पौधा और प्रिपेयर करना है इससे, तो मैं सिर्फ फ़िलहाल इस पे एक ही गुटी बांधूँगा और लगभग 1 महीने के अंदर इस पे जड़ें विकसित हो जाएंगी। तो फिर मैं इसे काटूँगा और जब लगाऊँगा तो उसका भी प्रोसेस कि किस तरह आपको इसकी गुटी को रिमूव करना है। तो देखिए, इसके जो अंदर जाली है, परत जब उतारते हैं आप छाल ऊपर की, तो उसके अंदर थोड़े थोड़े रेसे टाइप के होते हैं, तो उसे भी आपको रिमूव करना है। क्योंकि यदि आप रेसों को रिमूव नहीं करेंगे तो फूड सप्लाई नीचे से होती रहेगी और इस पे जड़ें विकसित नहीं हो पाएंगी। तो इसको आपको पूरी अच्छी तरह से खुरच के और चारों तरफ की
जो रेसे होते हैं उसको भी रिमूव करना है साथ में। देखिए इस तरह। तो किसी भी फलदार पौधे पे जब आप बूटी बांधते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि छाल उतारने के बाद उसके अंदर जो रेशा टाइप का होता है उसको भी आपको खुरच के निकाल देना है। यदि आपने खुरचा नहीं उसको तो वो उससे फूड सप्लाई नीचे से होती रहेगी और यहाँ पर जड़ें विकसित नहीं होंगी जहाँ पे आप बूटी बांध रहे हैं। तो उसको अच्छी तरह से खुरच खुरच के आपको चारों तरफ से रिमूव कर देना है। तो देखिए मैंने रिमूव कर लिया है इसको लगभग 1 इंच। और देखिए जो कटिंग रूट पाउडर है, कटिंग ग्रो पाउडर, रूट ग्रो, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नामों से आते हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में किसी भी नाम का कटिंग एड या रूटिंग हार्मोन पाउडर ले सकते हैं। बारिश का मौसम चल रहा है, अचानक धूप और अचानक बारिश छाया सी हो रही है। तो देखिए थोड़ा सा मैंने रूटिंग हार्मोन पाउडर ले लिया है हाथ में, थैली में अपने, और इसमें थोड़ा सा पानी हम मिलाएंगे। पानी हल्का सा ही मिलाना है ताकि एक पेस्ट जैसा बन जाए। तो चूँकि हमें एक ही पौधा तैयार करना है इसलिए मैंने थोड़ा सा कटिंग एड पाउडर लिया है और पानी थोड़ा सा कम है, मैं थोड़ा सा पानी और मिला लेता हूँ इसमें। देखिए थोड़ा सा पानी मैंने इस पर और मिला लिया है और एक लिक्विड जैसा लेप मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसे अपने जहाँ से हमने इसकी छाल उतारी है वहाँ पे चारों तरफ अच्छी तरह से लगा देंगे। रूटिंग हार्मोन पाउडर यदि ना हो आपके पास तो आप एलोवेरा जेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। रूटिंग हार्मोन पाउडर जो होता है उसमें रूटिंग थोड़ा फास्ट होती है, इस वजह से मैं फ़िलहाल इसी का प्रयोग कर रहा हूँ। वैसे तो लोग नॉर्मल मिट्टी से भी गुटी तैयार कर लेते हैं लेकिन उसमें जड़ें आने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी जड़ें विकसित हों इसलिए मैंने रूटिंग हार्मोन पाउडर का उपयोग किया है। आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और देखिए हमने जो मिट्टी बनाई है उसको हम 2 हिस्सों में अच्छी तरह काट लेंगे। देखिए इस तरह आपको कट कर लेना है जो मिट्टी की बॉल आपने बनाई है। देखिए इस तरह। और अब हम इस पे ये जो कटा हुआ हिस्सा है वहाँ पर हम इसको अच्छे से फंसा लेंगे और फंसाने के बाद इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से दबा के और रैप कर देंगे। तो देखिए इस तरह आपको काटने के बाद इसको अच्छी तरह से इसको दबा दबा के चारों तरफ से अच्छे से आपको मिट्टी चिपका जैसे देना है। देखिए इस तरह। तो हमारी गुटी बांधने की प्रोसेस लगभग आधी पूरी हो चुकी है। अब इतना करने के पश्चात हमें एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेनी है। आप किसी अन्य कलर की भी पॉलीथीन ले सकते हैं, मगर ट्रांसपेरेंट लेने का मतलब ये कि जड़ें जब भी निकलेंगी इस पे तो आसानी से आपको ऊपर से ही दिखाई दे जाएंगी। और जड़ें जब विकसित हो जाती हैं तो उसे काटने में बहुत जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। जब सफ़ेद जड़ें कुछ उनका कलर डार्क होने लगे तो तभी आप उसकी गुटी को पौधे से, अपने मदर प्लांट से अलग करें। जल्दबाजी में उसकी सफ़ेद जड़ों के देखते ही आपको जल्दी जल्दी में पौधे को मदर प्लांट से अलग नहीं करना है, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपका पौधा ख़राब हो जाए। तो जब इस पे जड़ें आ जाएंगी तो उस समय किस स्थिति में आपको इसे पौधे से अलग करना है मदर प्लांट से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इस तरह आपको बिल्कुल टाइट इसे बांधना है, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी, और खींच खींच के अच्छी तरह से आपको चारों तरफ से इसके जो रस्सी आपने इसको बांधने के लिए ली है
उसको अच्छे से खींच खींच के आपको बांधना है इसके ऊपर, ताकि इस पर हवा वगैरह अंदर ना जा पाए और जो मॉइस्चर इसका है वो अंदर से रिमूव ना हो जाए। तो हमें खींच खींच के अच्छी तरह से इसको एयर टाइट कर देना है। और चूँकि इस समय बारिश का सीज़न चल रहा है तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर, वातावरण में नमी होने की वजह से इसका मॉइस्चर इतना जल्दी नहीं उड़ेगा, वरना यदि आप इसे ठंड में करते तो बीच बीच में आपको पानी भी थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है इसको। तो अभी फ़िलहाल चूँकि बारिश का मौसम चल रहा है और लगातार बारिश हो रही है तो हमारी गुटी 1 महीने में जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाएगी। और जब सक्सेस हो जाएगी तो इसके काटने का और लगाने का भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा कि किस तरह की स्थिति में आपको अपने पौधे से, मदर प्लांट से गुटी को काट के अलग करना है। तो देखिए, तो हमारी लेमन प्लांट में गुटी कलम बांधने की प्रोसेस हो गई है पूरी। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि गार्डनिंग और बागवानी से रिलेटेड ऐसी ही रोचक और जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। गुटी बांधने के लिए हमेशा ऐसे पौधों का ही चुनाव करें जिस पे फल आ रहे हों। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।